काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सुफलाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का शनिवार को शुभारंभ हुआ। 3 दिन के इस सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। श्री शाही ने इस अवसर पर कहा कि यूपी में खेती बाड़ी काफी चैलेंजिंग हो गई है। जीवन का अस्तित्व 5 तत्वों क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा से ही है। आज जलवायु परिवर्तन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पृथ्वी और जल को ही हुआ है। क्रॉप पैटर्न में हमने गेहूं और गन्ना अपना लिया। ये सबसे ज्यादा पानी सोखने वाले फसल हैं। 10 से 15 साल से लगातार हम इन फसलों को लगा रहे हैं। इसकी वजह से धरती का जलस्तर घट गया। बीएचयू में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने यूपी में आ रही खेतीबाड़ी की चुनौतियों को वैज्ञानिकों से शेयर किया। अब बारी आई केमिकल फर्टिलाइजर की। इसकी वजह से पूरी की पूरी मिट्टी की खेती लायक नहीं बची। पहले सपा के कार्यकाल में मुलायम सिंह यादव ने एसीटियन टैक्स लगा रखा था। अब आए सरकार में और 350 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया। उसके बाद देखा गया कि यूरिया की खपत 2 लाख टन बढ़ गई। जब मिट्टी की जांच की गई तो पता चला कि हमारी मिट्टी काफी प्रदूषित हो चुकी है। कृषि मंत्री ने कहा कि खेती के लिए मिट्टी में जैविक कार्बन का मान 0.808% से 0.5% तक होना चाहिए, मगर हमारे यहाँ की मिट्टी में जैविक कार्बन की वैल्यू 28 से लेकर 3% तक आ गई। मिट्टी में जैविक कार्बन की वैल्यू बेहद खराब। खेती के लिए मिट्टी में जैविक कार्बन का मान 0.808% से 0.5% तक होना चाहिए, मगर हमारे यहाँ की मिट्टी में जैविक कार्बन की वैल्यू 28 से लेकर 3% तक आ गई। सरकार विदेशों से 3.50 लाख करोड़ रुपए की ज्यादा DAVP उर्वरक आयात करने में खर्च कर रही है। हम इसे 3600 रुपये प्रति टन मंगा रहे हैं, मगर महज 1300 रुपये प्रति टन बेच रहे। दाल 25,000 करोड़ का आयात कर रहे हैं। खाने का तेल 1.25 लाख करोड़ का आयात हो रहा है। देश को केमिकल फर्टिलाइजर से काफी क्षति हो रही है। हम ज्यादा लाभ लेने के चक्कर में खुद की मिट्टी को तबाह कर रहे हैं। इस अवसर पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सुफलाम में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अवलोकन भी किया। पंच तत्वों में पृथ्वी का एक अपना महत्व है और भूमि तत्व के ऊपर ये सुफलाम अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसके माध्यम से पृथ्वी संरचना का जो मौलिक स्वरूप है उस स्वरूप को हम संरक्षित करते हुए और पृथ्वी से जो विविधता और जैव विविधता है उसको हम संरक्षित कर सकें और खेती के क्षेत्र में लगातार जो रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल होने से हमारी ज़मीन, हमारा जल, हमारी प्रकृति विषयुक्त हो रही है, उससे उसको संरक्षित करके पुनर्जीवन प्रदान किया जा सके। उस दिशा में यह एक 3 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन स्वर्गीय भाऊराव देवरस जी न्यास, किसान संघ, भारतीय किसान संघ, लोक भारती और ICR कृषि भारत सरकार का कृषि मंत्रालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, विविध संगठनों के द्वारा यह आयोजित किया गया है और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण 3 दिवसीय जो संगोष्ठी है, कार्यशाला है। यह अपने इसके माध्यम से समाज के भीतर जागरूक करने में यह सफल होगी और इसके दूरगामी भविष्य में परिणाम आएंगे।